सोचिए, बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना क्या होगा? सब कुछ अस्त व्यस्त, हर तरफ अफरा तफरी मची होगी, रिसोर्सेज की बर्बादी, समय और पैसे का नुकसान, और एक कमजोर बुनियाद जो कभी भी ढह सकती है। ठीक उसी तरह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक रोड मैप है, जो बिखरे हुए एफर्ट्स को एक फोकस्ड, गोल ड्रिवन प्लान में बदल देती है। यह सुनिश्चित करती है कि हर एक्टिविटी आपके अंतिम लक्ष्य की ओर केंद्रित हो। यह आपको इन सवालों के जवाब देने पर मजबूर करती है, जो आपके व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आपके कस्टमर्स कौन हैं? उनकी जरूरतें और अपेक्षाएं क्या हैं? उन्हें आपको क्यों चुनना चाहिए? आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या खास है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईज के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। आप प्रोग्रेस को माप सकते हैं और जान सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे आप बेहतर और सटीक निर्णय ले पाएंगे और ग्रोथ के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट की बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजी आपकी पूरी टीम को अलाइन करती है, जिससे सभी एक ही दिशा में काम करते हैं। यह पक्का करती है कि हर कोई एक ही विजन के लिए काम करे और टीम में तालमेल बना रहे। इसके बिना आप बस अंदाजा लगा रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है, और अंदाजा शायद ही कभी सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। अपनी स्ट्रेटेजी की शुरुआत एक स्वॉट एनालिसिस से करें। यह एक शक्तिशाली टूल है जो आपको अपने व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां जाने की आवश्यकता है। स्ट्रेंथ्स, ताकत, यानी वो खूबियां जो आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाती हैं। ये आपकी आंतरिक क्षमताएं हैं, जैसे कि आपकी टीम की विशेषज्ञता, आपकी अनूठी तकनीक या आपकी मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा। वीकनेसेस, कमजोरियां, यानी वो क्षेत्र जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ये आपकी आंतरिक कमियां हैं, जैसे कि सीमित संसाधन, पुरानी तकनीक या कुशल कर्मचारियों की कमी। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, यानी बाहरी कारक जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। ये बाजार में मौजूद संभावनाएं हैं, जैसे कि नए बाजार, उभरती हुई तकनीकें या बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं। और थ्रेट्स, खतरे, यानी बाहरी कारक जो आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बाजार में मौजूद जोखिम हैं, जैसे कि नए प्रतियोगी, बदलती सरकारी नीतियां या आर्थिक मंदी। पहचानें कि क्या चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है, यानी आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी क्या है। ये वो खास चीज है जो आपके ग्राहकों को आपके प्रतिस्पर्धियों के बजाय आपको चुनने के लिए प्रेरित करती है। और आप कहां पीछे रह जाते हैं। दोनों के बारे में ईमानदार रहे। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अपनी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाएं, यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अवसरों का लाभ उठाएं और खतरों का सामना करें। और वीकनेसेस को दूर करने के लिए प्लान्स बनाएं। अपनी कमजोरियों को दूर करने से आप अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, जैसे नए ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजीज, जो आपके व्यवसाय के लिए विकास के नए रास्ते खोल सकती है। और थ्रेट्स, जैसे नए कॉम्पिटिटर्स या बदलते रेगुलेशंस को पहचानें। इन खतरों को समझने से आप उनसे निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। यह एनालिसिस आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की एक क्लियर, रियलिस्टिक पिक्चर देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां जाने की आवश्यकता है। इस बुनियाद के साथ आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो आपके व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाएगी, जो आपकी एसेट्स का फायदा उठाती है और चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप बाजार में बदलावों के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड स्वॉट हर स्मार्ट मार्केटिंग मूव के लिए लॉन्च पैड है। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी मार्केटिंग रणनीति आपके व्यवसाय के लक्ष्यों के साथ संरेखित है। अगला, बाहर देखें, अपने कंपटीशन का एनालिसिस करें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की पहचान करें, फिर उनके प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और मार्केटिंग टैक्टिक्स का स्टडी करें। वे क्या अच्छा कर रहे हैं, उनमें कहां कमियां हैं। अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को डिफाइन करें। क्या चीज आपको सबसे अलग बनाती है। अपने ब्रांड को मार्केट में यूनिक तरीके से पोजीशन करने के लिए कॉम्पिटिटर इनसाइट्स का उपयोग करें। इफेक्टिव पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर्स आपको किसी खास चीज के लिए याद रखें,
न कि सिर्फ एक और ऑप्शन के तौर पर। कंपटीटर एनालिसिस आपको भीड़ में खो जाने से बचाता है और आपको सबसे अलग दिखने में मदद करता है। अब बिल्कुल सही तरीके से पहचानें कि आप किन तक पहुंचना चाहते हैं। हर किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश न करें। अपने आइडियल कस्टमर पर फोकस करें। डिटेल्ड पर्सोना बनाएं। वे कौन हैं? वे किस चीज को महत्व देते हैं? उन्हें किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है? इन पर्सोना को अपने मार्केटिंग डिसीजंस को गाइड करने दें। मैसेजिंग से लेकर चैनल सिलेक्शन तक अपनी समझ को लगातार रिसर्च और अपडेट करते रहें। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बदलती है, आपका फोकस जितना शार्प होगा, आपकी मार्केटिंग उतनी ही इफेक्टिव होगी। अपनी ऑडियंस को जानने से जेनेरिक आउटरीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल जाती है। आखिर में सब कुछ एक साथ लाएं। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, उसे एक ठोस रणनीति में बदलने का समय आ गया है। अपना मैसेज तैयार करें। यह सुनिश्चित करें कि यह स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक हो। आपके मैसेज को आपके ब्रांड की पहचान को दर्शाना चाहिए और आपके टारगेट ऑडियंस के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। और अपने चैनल्स चुनें। उन प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान दें जहां आपके ग्राहक सबसे अधिक सक्रिय हैं। आपके मैसेज को आपकी ऑडियंस की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्हें बताएं कि आप उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं और आपकी यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहिए। दिखाएं कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कैसे अलग हैं। ऐसे मार्केटिंग चैनल्स चुनें जहां आपकी ऑडियंस वास्तव में समय बिताती है, चाहे वह सोशल मीडिया हो, ईमेल हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म। हर जगह होने की कोशिश न करें। कुछ चुनिंदा चैनल्स पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। हर एक्टिविटी के लिए क्लियर केपीआई सेट करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस को मापने और यह देखने में मदद मिलेगी कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें। अपनी मार्केटिंग पर रिटर्न को समझने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करें। अपने अप्रोच को बेहतर बनाने के लिए डेटा का उपयोग करें और अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार एडजस्ट करें। जो काम करता है उस पर ज्यादा ध्यान दें। अपनी सफलताओं को दोहराएं और अपनी विफलताओं से सीखें। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक बार का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह टेस्टिंग, लर्निंग और इंप्रूवमेंट का एक साइकिल है। लगातार नई चीजें ट्राई करते रहें और सीखते रहें। एक क्लियर प्लान, फोकस्ड मैसेजिंग और लगातार मेजरमेंट के साथ आप सफलता के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो आपके ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाएगा, जो सबसे अलग दिखेगा और आगे बढ़ेगा और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देगा। यही एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की पावर है। यह आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।